अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में ताशकंद समझौता या फिर पंचशील समझौता कई बार टीआरई में पूछा है। तीनों से सवाल थे, इस तीनों के ऊपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, यहीं पे याद रखें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने किसने किया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो सबसे प्रमुख थे इसमें भारत के ही थे, प्रधानमंत्री नेहरू थे, लेकिन और भी जगह के प्रधानमंत्री शामिल थे। भारत की तरफ से थे नेहरू, मिस्र के प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लावाकिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, और घाना के राष्ट्रपति थे एनुक्रुमा। तो कौन कौन शामिल थे, कहा गया, एक तो भारत से नेहरू, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लावाकिया से सुकर्नो और घाना से कामे एनुक्रुमा, ये पांचों शामिल है। तो याद रखेंगे कौन कौन शुरुआत किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर आपसे पूछेगा कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की वास्तविक रूप से शुरुआत या स्थापना कब हुई, तो 1961 में, अप्रैल 1961 में। कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद है कि 1961 में बर्लिन का दीवार बना था, तो उसी समय जिस समय शीत युद्ध बन रहा था, शीत युद्ध हो रहा था, बर्लिन की दीवार बना था, तो उसी समय इसकी स्थापना हुई गुट निरपेक्ष आंदोलन के इन पांचों के द्वारा। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में सबसे पहला कदम कब रखा गया था, बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। इसी में पांचों देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलो, ये सभी मिले और अपना विचार रखें। ठीक है। लेकिन इस सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये तो पहला कदम हुआ था बांडुंग सम्मेलन में। विचार आया कि हम 1955 में कि हम लोग अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलाग्रेड में। ठीक है ना। इस कारण बोला जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1961 में हुई। इसी पहला सम्मेलन में नेहरू, युगोस्लावाकिया के कुशुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, घाना के राष्ट्रपति एनाक्रुमा जैसे नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्तमान में 2018 तक इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ के देश हैं, अफ्रीका के 53 देश इसमें शामिल है 120 में से, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका के 26, कैरेबियन देश लैटिन अमेरिका के 26, यूरोप के मात्र 2 देश इसमें शामिल है गुट निरपेक्षता में, एक बेलारूस, एक अजरबैजान। और आपको ठीक है, ये सब देश शामिल है। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय देश ये गुट निरपेक्षता आंदोलन के क्या पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गुट निरपेक्षता है ना, NAM, इसको इंग्लिश में कहते हैं NAMB, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसके पास जो है कोई अपना स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई अपना सचिवालय नहीं है, ना ही इसका कोई औपचारिक चार्टर है, कोई इसका नियम वगैरह भी नहीं है, संस्था मतलब कि औपचारिक चार्टर भी, ऑफिशियल नियम भी नहीं, ना ही कोई अधिनियम, ना ही कोई संधि है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का ना ही हेड क्वार्टर है, ना ही यह सचिवालय है अपना, ना ही औपचारिक चार्टर है कोई, ना ही कोई नियम, ना ही कोई संधि है। ऐसा माना जाता है कि यह जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, यह शिखर सम्मेलन, यह आमतौर पे हर 3 साल में होता है। मतलब हर एक 3 साल पे यह आंदोलन का क्या होता है, सम्मेलन होता है। ठीक है। ताशकंद समझौते पे कब हस्ताक्षर हुआ, ये सवाल पूछे तो ताशकंद समझौते पे, तो ताशकंद समझौते हुआ था तुमको चीन और भारत के बीच, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जब युद्ध हुआ था तो भारत और पाकिस्तान में, जब 1965 में युद्ध हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए 1967 में क्या हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। एक तरफ से आया भारत के लाल बहादुर शास्त्री, दूसरी तरफ से आए पाकिस्तान के याकूब खान। तो 1967 में हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, पूछता भी है, टीआरई में भी पूछा था, अरे ये हो क्यों नहीं रहा। तो यहाँ देखो ताशकंद समझौते से सारा बात दिया हुआ है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। तो फिर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए 10 जनवरी 1967 को यूएन की अध्यक्षता में यूएनओ आया, और यूएन आया, राष्ट्रीय संघ, उसकी अध्यक्षता में 10 जनवरी 1967 को ताशकंद समझौता होता है कि ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध रुक जाए। और लाल बहादुर शास्त्री एक तरफ से भारत की ओर से साइन किए और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के समय प्रेसिडेंट थे अयूब खान, वो साइन किए थे। ठीक है।
पंचशील समझौता पूछता है, तो पंचशील समझौता जो है, सबसे पहली बात याद रखना है कि अप्रैल 1954 में ये समझौता हुआ, पंचशील समझौता। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में, अब पंचशील समझौता हुआ था भारत चाइना के बीच में। किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। इसमें भारत की ओर से तुमको नेहरू थे और चाइना के प्रधानमंत्री की ओर से चाओ एन लाई थे, ये दोनों अपना साइन किए थे। इस समझौते पे चीन के उप विदेश मंत्री चांग हान और भारतीय राजदूत एन राघवन भी हस्ताक्षर किया था। कौन कौन हस्ताक्षर किया था इस पर सारा लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय राजदूत कौन था? तो एन राघवन और चीन के उप विदेश मंत्री चांग हान, ये भी साइन किए थे, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा, ये पंचशील समझौता में पंचशील सिद्धांत दिया गया था नेहरू के द्वारा। इस पंचशील सिद्धांत के तहत क्या किया गया कि अप्रैल 1954 में ये समझौता हुआ। इसमें जो भारत जो है तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और उसके साथ बोला कि अच्छा संबंध बना के रखेंगे, और पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत दिया गया। पहला कि कोई भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर एक देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहेगा, दोनों शांतिपूर्ण अपने अस्तित्व बना के रहेगा, आपस में सहयोग करेगा, बढ़ावा देगा। सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय, मतलब हम सामने वाले देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो ये सब पंच समझौता में, यानी कि पंचशील समझौता में चाइना को समझौता किया, और इसी समय ये पंचशील सिद्धांत दिया गया नेहरू के द्वारा, ठीक है, 1954 में। लेकिन क्या है ना कि ये जो पंचशील सिद्धांत है ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। क्यों? कि 1959 में जो है तिब्बत में जो है दलाई लामा ये सब विद्रोह कर देता है चाइना का विद्रोह करके कहाँ पे आ जाता है? असम में। तो इस असम में भारत क्या करता है? गलती से दलाई लामा ये सबको शरण दे देता है। बस इसी बात पे चाइना समझता है कि भारत ने पंचशील सिद्धांत का क्या किया? अपमान किया और इसको तोड़ दिया, क्योंकि इसमें बोला गया था कि कोई भी देश एक दूसरे का समझौता में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहला वाला पॉइंट। तो इसी आधार पे अब चाइना क्या करेगा? 1962 में युद्ध छेड़ देगा, जिसमें भारत पहले से तैयार भी नहीं था, ठीक है। आपको पंचशील समझौता को और अच्छे से समझना है तो क्या ये वाला वीडियो देख ले, 5 पॉइंट बोलेगा, चाहे ये वाला देख ले। तो मेन गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? तो 1961 में, जिसमें बर्लिन की दीवार बनी। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1967 में, 1965 के युद्ध के बाद। पंचशील सिद्धांत कब हुआ? तो 1954 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेहरू की भूमिका इसमें, ठीक है। एना क्रेमा, बहुत सारा नेता जो बताए उन सबकी भूमिका है। ये ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान, नेहरू और अयूब खान के मध्य। पंचशील समझौता भारत चाइना के मध्य 1954 में हुआ था, याद रहेगा 1954। तीनों पे सवाल टीआरई में पूछा गया। 1954 कैसे याद रहेगा? 1954 में हुआ था, ठीक है। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच, ठीक है। जय माता दी। पंचशील समझौता में क्या क्या शामिल है ये भी हमेशा देखते रहेंगे, ठीक है। कोई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए करेंगे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे।